आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज के वीडियो से हम चंद्रमा और मंगल की सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल चंद्रमा के साथ ही बैठा हो उसका क्या फल मिलता है। चंद्रमा और मंगल की युति चाहे कुंडली के 12 भावों में किसी भी भाव में हो रही हो, ऐसा व्यक्ति लाल नेत्रों वाला होता है। उसकी आंखें लाल लाल रहेंगी। जो उसको नहीं जानता है उसको ऐसा लगेगा कि यह व्यक्ति शायद गुस्से में है, लेकिन बिना गुस्से के भी उसकी आंखें लाल ही रहती हैं। इसके अलावा बहुत तरह की उसकी ऐसी समस्याएं होती हैं या चोट लगती रहती है जिसके कारण कि रुधिर का, ब्लड का स्राव होता रहता है और वह थोड़ी ललाई लिए हुए चेहरे वाला होता है। अगर गोरा है तो ठीक है, गोरा में भी जो एक ललाई लिया हुआ जो गौरवर्ण होता है वैसा उसका स्वरूप होता है, कलर होता है। अब बात कर लें कि अगर किसी की कुंडली में मंगल चंद्रमा से दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ज़मीन का मालिक होता है, लेकिन उसकी संतान, उसका बेटा नौकरी करने वाला नहीं होता है, खेती करने वाला होता है। और जिसकी कुंडली में चंद्रमा से तीसरे घर में मंगल बैठा हो तो उस मनुष्य के 4 भाई और भी होते हैं और इसके साथ साथ वह मनुष्य खुद बहुत ही अधिक सुशील होता है और हमेशा सुखी रहता है अपने अच्छे व्यवहार के कारण। लोगों के बीच उसका मेलजोल बना रहता है, मान सम्मान इज्जत मिलती रहती है। अब बात कर लें कि जिसके जन्म के समय में चंद्रमा से चौथे घर में मंगल बैठा है, ऐसा मनुष्य सुख से रहित हो जाएगा क्योंकि चौथा घर होम का कारक होता है। और चौथे घर में हमने अपने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की थी कि सूर्य भी बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी माता के प्रति भक्ति नहीं करता है बल्कि क्रूएल्टी करता है। सूर्य क्रूर ग्रह है, इसी तरह मंगल भी क्रूर ग्रह है। तो जिसके चंद्रमा से चौथे घर में मंगल बैठा होगा ऐसा व्यक्ति सुख से रहित होगा, महादरिद्र होगा। और उस की अगर शादी हो गई तो इस बात के बहुत चांसेस है कि उसकी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी क्योंकि इसका मंगल दोष बहुत ही अधिक स्ट्रांग होगा। और फिर अब बात कर लें कि जिसकी कुंडली में चंद्रमा से 5वें घर में मंगल बैठा हो तो 5वां घर संतान का है और मंगल क्रूर ग्रह है। तो इसके कारण मनुष्य पुत्रहीन होता है, संतानहीन होता है। और अगर यही योग उसकी पत्नी की भी कुंडली में हो जाए तब तो निश्चित रूप से उनको संतान का अभाव हो जाएगा क्योंकि पति की कुंडली में संतानहीन योग हो, पत्नी की कुंडली में नहीं हो तो किसी एक की कुंडली के प्रभाव से संतान हो सकती है, लेकिन दोनों में एक योग हो जाए तो संतान नहीं होगी। अब बात कर लें जिसके जन्म के समय में कुंडली के जिस भी भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, अगर उस भाव से 6ठे भाव में मंगल बैठा है तो ऐसा मनुष्य अधर्म के जंजाल में फंस जाता है, तरह तरह के पाप करता है, तरह तरह के गुनाह करता है। उसमें मनुष्यों से, अपनों से दुश्मनी भी शामिल होती है। एक तरफ पाप करता है, गुनाह करता है और दूसरी तरफ अपनों से और परायों से सबसे दुश्मनी साधता है। और इतना ही नहीं, 6ठे भाव से संबंध हो जाने के कारण वह निरंतर रोगों से भी पीड़ित होता है। तो इस कुंडली में इतना ही चंद्रमा और मंगल का ये जो क्रम है, वीडियो की सीरीज है, इसे मैंने सिर्फ 2 भागों में ही कंक्लूड कर दिया है। ये पहला भाग है और दूसरा भाग इसके बाद है। ये छोटे छोटे 4-5 मिनट के वीडियोस देखना आपके लिए भी सही रहता है और आप कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। और छोटे वीडियोस में एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो भी आप देखते हैं वो आपको समझ में आ जाता है और याद भी रहता है। वैसे लंबे वीडियोस भी हमारे चैनल पे हैं बहुत सारे, लेकिन उनको
दिखने के लिए आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी बर्थ डिटेल सेंड करें अपनी पूरी एनालिसिस करवाने के लिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और एक शॉर्ट्स में भी दिया हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें तथा स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।